जो बारकोड होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको कैसे स्कैन करें, कैसे पता लगे कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जैसे बात करते हैं ये BPI, CLA और कार्निटाइन है तो ये रहा इसका बारकोड आपको आइसोप्योर में, ये रहा बारकोड नाइट्रोटेक में, ये रहा बारकोड। ये ऐप डाउनलोड की हुई है मैंने QR बारकोड स्कैनर, इसी तो ये स्कैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों का जवाब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल को जो काफ़ी बार आप पूछते हैं और अभी फिलहाल करंट में नकुल चौधरी जी ये बार बार पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बारकोड होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको कैसे स्कैन करें, कैसे पता लगे कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये सवाल जो है नकुल चौधरी जी का बार बार आ रहा है। और दोस्तों आपके भी दिमाग में सवाल आता होगा कि बारकोड को कैसे स्कैन करें, क्या बारकोड को स्कैन करने से पता लगेगा प्रोडक्ट ओरिजिनल है नहीं है, सारी बातें। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी लाया हूँ दोस्तों। जैसे बात करते हैं ये BPI, CLA और कार्निटाइन है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये रहा इसका बारकोड, आपको दिख रहा होगा ये बारकोड है इसका। यहाँ पर जैसे डेली फॉर्मूला मल्टीविटामिन है, ये रहा इसका बारकोड। अब जैसे बात करते हैं ये आइसोप्योर है तो आइसोप्योर में ये रहा बारकोड। और बात करते हैं हम नाइट्रोटेक, तो नाइट्रोटेक में ये रहा बारकोड। और हम बात करते हैं सिट्रुलिन, ये रहा बारकोड इसका। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सभी में बारकोड होता है। तो दोस्तों इस बारकोड को स्कैन करने से क्या पता लग सकता है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है नहीं है, कैसे इसे स्कैन करें। आप काफ़ी बार कहते हैं कि कौन सी ऐप है जिससे इसे स्कैन करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता दूं कि ये जो बारकोड होता है इस बारकोड को स्कैन करके नहीं पता लग सकता कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यूनिवर्सल डेली फॉर्मूला में ले लेता हूँ। अब जैसे ये मैंने ऐप डाउनलोड की हुई है, अगर मैं देखूं ऐप कहाँ गई, ये रही। ये ऐप डाउनलोड की हुई है मैंने QR बारकोड स्कैनर। इसी टाइप की बहुत सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं। तो मैं अगर इसको यहाँ से स्कैन करता हूँ, ये स्कैन करता हूँ इसे, तो दोस्तों ये स्कैन कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो ऑप्शन आ रहे हैं प्रोडक्ट सर्च, वेब सर्च और शेयर, यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं इसको वेब सर्च कर देता हूँ दोस्तों। अब इसमें जो है इंफॉर्मेशन आ गई है, इसमें बहुत सारे जो है साइट्स आ गई हैं जहां पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इस टाइप में काफ़ी इंफॉर्मेशन आ गई है और इसमें जो है पिक्चर्स आ गई हैं कि ये डेली फॉर्मूला है। क्या अब इससे हमको प्रूव हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है? चलो अब हम जो है दूसरा भी प्रोडक्ट स्कैन करके देखते हैं ये ऐप से। अगर जैसे मैं स्कैन करता हूँ ये सिट्रुलिन, वन साइन सिट्रुलिन को मैं स्कैन करता हूँ, तो ये रहा इसका बारकोड और ये मैंने स्कैन कर दिया। तो ये यहाँ पर जो है वेब सर्च कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारी साइट्स आ गई, उसकी इमेज आ गई इस टाइप में। क्या अब इससे हमको पता लग गया कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है? तो दोस्तों इससे हमको कोई पता नहीं लगता कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि बार कोड से दोस्तों ये पता लगाया नहीं जा सकता। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। या तो पर्टिकुलर कोई ब्रांड बार कोड के बारे में मेंशन करे अपनी साइट में। फॉर एग्जांपल मसल टेक, नाइट्रोटेक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो मसल टेक वालों ने स्पेशल एक ऐप बनाई हुई है। ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है दोस्तों वैसे खाली बॉक्स है, ये यूज किया था मैंने काफी टाइम पहले। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो मसल टेक वालों ने एक स्पेशल ऐप बनाई हुई है। मम्मी ले जाओ या परेकू। ये रही मसल टेक वालों की स्पेशल ऐप दोस्तों। इस ऐप पर आपको स्कैन करना है बारकोड, जो भी नाइट्रोटेक का प्रोडक्ट लेंगे, और इस पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे आपको स्कैन करना है, कैसे नहीं करना। बाकी जो ये बारकोड हर प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं वो सप्लीमेंट के ऊपर ही नहीं है। आप कोई भी तेल, क्रीम, साबुन कुछ भी खरीद लो सबके ऊपर बारकोड होते हैं दोस्तों। वो बारकोड उस कंपनी के ऑफिस मैनेजमेंट के लिए होते हैं, उनके ऑफिस वर्क के लिए होते हैं, उनके स्टॉक मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो ये बारकोड से कुछ नहीं पता
लग सकता आपको कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। या तो पर्टिकुलर जैसे मसल टेक की हम बात करें, मसल टेक वालों की तरह ब्रांड जो है कह रही हो कि भाई आप इस तरीके से रूल्स फॉलो करें, तब आपको जो है पता लगेगा प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। अदरवाइज दोस्तों आप किसी भी ऐप से बारकोड को स्कैन करेंगे तो वो उसका जो गूगल पे जो उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ही आपको दिखाएगा, उससे पता नहीं लग सकता कि वो ओरिजिनल है नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी CLA की, जो ये बारकोड है, क्या दोस्तों मतलब ये बारकोड एज इट इज कॉपी होके अगर फेक माफिया इसे करना चाहे तो और जो इसके कॉपी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर ये बन के मतलब जो है स्कैन होके पूरा नहीं हो सकता। तो बारकोड से पता नहीं लगता दोस्तों, ये पैकिंग बारकोड्स वगैरह सारी चीजें तो फेक सप्लीमेंट्स में भी सेम होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। या तो मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर ब्रांड बोले कि भाई ये हमारे स्टेप्स हैं कुछ जिसको आप फॉलो करेंगे। जैसे मसल टेक वालों के आप कह सकते हैं, मसल टेक वालों की अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो वहां पर जो है उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको कैसे प्रोडक्ट को स्कैन करना है, कैसे नहीं। आप भी ओपन करके देखिए मसल टेक की ऑफिशियल साइट या फिर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की आप ऑफिशियल साइट जाइए। ऑन जो प्रोडक्ट है उसके गोल्ड स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट आता है उसको कैसे आप पहचानेंगे फेक है ओरिजिनल है, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वालों ने अपनी ऑफिशियल साइट पे ये मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम जैसे बात करते हैं RC Pro NTM की, तो दोस्तों RC जो रोनिकोलोमैन जो ये ब्रांड है दोस्तों, इसकी अगर हम ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो उन्होंने बारकोड के बारे में कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं की हुई है। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए कि बारकोड कोई प्रूव नहीं होता कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फिर पता कैसे लगे कि भाई प्रोडक्ट ओरिजिनल है नहीं है। तो दोस्तों उसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, अगर प्रोडक्ट बाहर का है, जैसे अगर वो USA का है या UK का है, कहीं बाहर कंट्री का है, तो दोस्तों उसके ऑफिशियल इंपोर्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं RC, तो RC के ऑफिशियल इंपोर्टर ये रहे GMC। अगर हम बात करते हैं मसल टेक, तो मसल टेक के ऑफिशियल इंपोर्टर MPN। और अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिवर्सल की, तो इसके ऑफिशियल इंपोर्टर GMC हो गए। आइसोप्योर की बात करते हैं तो ऑफिशियल इंपोर्टर हो गए इसके अनलिमिटेड न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं वन साइंस की, तो मसल हाउस। तो ये ऑफिशियल इंपोर्टर होते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट का कौन ऑफिशियल इंपोर्टर है। उसके बाद में दोस्तों उस ऑफिशियल इंपोर्टर की स्टैंप को आप अगर देखेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं मसल हाउस की स्टैंप को, तो मसल हाउस की स्टैंप को आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वहां पर पूरी तरीके से बताया हुआ है कि स्क्रैच हेयर यहां पर आपको स्क्रैच करना है, देन उसके बाद में ये बारकोड है इसको स्कैन करना है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर क्लियरली दी हुई है। तो प्रोडक्ट ओरिजिनल है नहीं है वो पता लगेगा आपको मसल हाउस की स्टैंप के ऊपर जितनी भी जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको फॉलो करके, ना कि जो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड दिया हुआ है उसे फॉलो करके। ये वाला बारकोड जो है दोस्तों ये कंपनी के मैनेजमेंट के लिए है, उसके स्टॉक मैनेज करना, कौन सा स्टॉक की क्या प्राइस है, उस तरीके के जो मैनेजमेंट के जो काम होते हैं उनके लिए होता है। मतलब आप कह सकते हैं ऑफिस वर्क के लिए होता है। ये कंज्यूमर को ये नहीं बताएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल या नहीं है, या इस प्रोडक्ट इसको स्कैन करके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली। अगर आप इसे स्कैन करते भी हैं तो दोस्तों आपको पता ही है कि गूगल कितनी बड़ी चीज है, गूगल पर बहुत इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो आप इसे स्कैन करते हैं तो ये जस्ट प्रोडक्ट का नाम दिखा देगा आपको, प्रोडक्ट की पिक्चर दिखा देगा, या फिर पॉपुलर साइट्स हैं जो उनको दिखा देगा जहां ये प्रोडक्ट सेल परचेज होता है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आप जो है उसको ही प्रूफ मान के कि हाँ भाई ये बारकोड मैंने स्कैन कर लिया और जो है गूगल पे ये दिखा दिया है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ओरिजिनल है, तो उससे कुछ पता नहीं लगने वाला। ये आप चीज दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपको इंपोर्टर की स्टैंप, अगर बाहर का प्रोडक्ट है तो इंपोर्टर की स्टैंप के ऊपर जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके, जैसे वन साइंस है इसकी ऑफिशियल साइट पे आप जाइए, उसको ओपन कीजिए, वहां पर देखिए अच्छे से क्या उन्होंने कोई गाइडलाइन दी हुई है अपने प्रोडक्ट को फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस करने के लिए। अगर हम मसल टेक की बात करें तो मसल टेक की जो ऑफिशियल साइट है आप उसको ओपन कीजिए, वहां पर जो है उन्होंने पूरी ऐप एक बनाई हुई है जिससे आप जो है पता लगा सकते हैं कि कैसे फेक ओरिजिनल में आपको डिफरेंस लगेगा, कैसे स्कैन करना है। उस ऐप को आप जरूर देखिएगा। इस टाइप की अगर ऐप कोई साइट मेंशन करती है, ऑफिशियल साइट मसल टेक वालों की जैसे ऑफिशियल साइट है, तो ही आप विश्वास कीजिए। अदरवाइज कोई भी कुछ कह रहा है कि आप इसको स्कैन करो, अगर गूगल पे नहीं आया तो इसका मतलब फेक है, गूगल पे आ गया तो इसका मतलब ओरिजिनल है, ऐसा नहीं होता यार। वो चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये ओल्ड पैकिंग है, काफी पुराना डिब्बा है, खाली डिब्बा है ये।
पहले यूज़ किया था मैंने, तो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये एमपीएन वाले की जो स्टैंप है, जो उसके ऑथराइज इंपोर्टर हैं, उन्होंने भी जो यहाँ पर स्क्रैच कोड वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम आइसोप्योर की बात करें तो अनलिमिटेड न्यूट्रिशन जो है इसके, उन्होंने भी जो है यहाँ पर पूरा स्क्रैच कोड, कस्टमर केयर नंबर, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको स्कैन करनी है, ना कि जो प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड होता है वो आपको स्कैन करके उससे जो है डिसाइड कर लेना है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि फेक माफिया जो है ना इसी तरीके के आपको चक्कर में फंसाता है कि आप जो है गूगल करके देख लो, इसको स्कैन करके देख लो, उससे कुछ पता नहीं लगने वाला। गूगल पे बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन है। आप इवन अगर अपना भी नाम गूगल पे डालेंगे ना, तो मे भी शायद गूगल आपकी भी जो है इंफॉर्मेशन दिखा देगा। क्योंकि गूगल पे दोस्तों बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमारी सोच से ज्यादा बड़ा है गूगल। तो इसलिए गूगल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसी को प्रूव मानकर आप प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी या फिर उसके फेक होने के बारे में डिसाइड ना करें। आप जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। ऑफिशियल इंपोर्टर आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल इंपोर्टर जो भी आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं वो आपको फॉलो करनी है। ऑफिशियल साइट्स आपको अगर कोई गाइडलाइन दे रही हैं तो आप डिसाइड कीजिए। और आपके पास जीएसटी का बिल होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। मैं आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि जीएसटी के बिल के बिना ओरिजिनल सप्लीमेंट नहीं मिलते हैं। आपको जो है प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट वगैरह होती है वो भी सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो ही आप फेक सप्लीमेंट से बच पाएंगे। अदरवाइज आप इस बार कोड को जनरली किसी ऐप से स्कैन करके और गूगल पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसी को प्रूव मान लेंगे कि हाँ भाई प्रोडक्ट ओरिजिनल है, तो दोस्तों फिर आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान होने वाले हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नकुल चौधरी जी को उनका आंसर मिल गया होगा। और अगर आपके भी दिमाग में ये बात रहती होगी तो आपको भी पता लग गया होगा कि ये जितने भी बार कोड्स होते हैं ये सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए होते हैं, कंपनी के स्टॉक मैनेजमेंट या जो भी उनका काम रहता होगा इस बार कोड से उसके लिए होते हैं, ना कि कंज्यूमर के लिए होते हैं कि कंज्यूमर इनको स्कैन करे और पता लग जाए कि हाँ भाई प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। तो आप ये चीज दिमाग में बैठाइए, और जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई हैं फेक ओरिजिनल को जानने के लिए वो आप फॉलो कीजिए। जो इंपोर्टर्स बता रहे हैं, जो ऑफिशियल साइट्स बता रही हैं वो आप फॉलो कीजिए, ना कि कोई कुछ भी आपसे कह रहा है और आप उसको मान के उसे फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, काम की लगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है बारकोड को लेकर तो कमेंट करके पूछिए, हम रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को पता लग सके कि। और बाकी दोस्तों सप्लीमेंट मिला तो आपके पास दी बेस्ट ऑप्शन है ही ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने के लिए। अभी लॉकडाउन है तो सर्विस अभी क्लोज है, 3 मई के बाद पता लगेगा कि सर्विस ओपन हो जाएगी या नहीं। वैसे अभी चांसेस हैं कि 90% पॉजिटिव है कि सर्विस ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।